अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी। स्टीमर। सिरसा के पंचायत भवन में आज जिला परिषदों के सदस्यों ने लगाया धरना। जिला परिषद के अलग अलग जोन में कार्य शुरू नहीं होने पर जताया रोष। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, प्रशासन को दी चेतावनी। सोया प्रशासन जाग जाए अन्यथा करेंगे आंदोलन। पंचायत भवन में लगाया अनिश्चितकालीन धरना। सुनील कबीरा, पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी। हमारी मांग है जी, जिला परिषद का अभी तक 8 महीने हो चुके हैं जिला पार्षद बने हुए, तो अभी तक हमारा कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। और प्रशासन के लोगों को हमने अब काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी की है, अपील भी की है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और कोई भी किसी भी गांव के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। उसको लेकर के हमने जो प्रशासन सोया है उसको जगाने के लिए हमने यहाँ धरना शुरू किया है जी। तो सर, धरने पर बात करें तो क्या सरपंचों का और पार्षदों का कितना सहयोग? देखिए, सहयोग बिल्कुल मिलेगा जी। मेरी काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात हुई है, जैसे अभी धरने पे बैठे हैं तो अभी लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए हैं। हम सरपंचों को मैसेज नहीं लगा पाए, और अभी जैसे जैसे उनके पास मैसेज लगेगा और आप जैसे मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचेगी तो वो सब लोग जरूर समर्थन देंगे, क्योंकि जो काम है, काम को लेकर हर वर्ग चाहता है, चाहे कोई सरपंच है, पंच है, जिला पार्षद है, सभी ये लोग चाहते हैं भी गाँवों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। अगर गाँव के अंदर जिम का मॉडल है, गाँव के अंदर लाइब्रेरी है, हर सरपंच ये बात चाहता है, हर युवा ये चाहता है कि गाँव के अंदर जिम बने, गाँव के अंदर लाइब्रेरी बने। ये हर सारा समाज के हर वर्ग चाहता है और वो लोग बिल्कुल हमें समर्थन करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से जब उन लोगों तक जब बात पहुंचेगी तो सब लोग वो हमें समर्थन बिल्कुल करेंगे जी। तो सर, ये जो धरना लगाया क्या अनिश्चितकालीन का? बिल्कुल जी, अनिश्चितकालीन धरना है। हमने प्रशासन के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा दी है, अपनी बात पहुंचा दी है कि हमारा काम शुरू कर दो, हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। सर, कुछ दिन पहले जैसे सरपंचों ने जब घेराव किया, तरह तरह के आंदोलन भी किए जी, उस समय ये बात कही गई थी कि कुछ लोग हैं जो ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि सब सरपंच काम में लगे हुए हैं, और आज आप लोगों ने धरना लगा दिया। देखिए, हमारा तो उस विषय में मैं ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, उसमें तो वो सरपंच साहब भी बताएंगे भी उसमें क्या था, क्या राजनीति थी, क्या नहीं था। ऐसा नहीं था, सरपंच वर्ग भी सारा का सारा दुखी था। और अगर बात करेंगे सरकार की, सरपंच वर्ग सरकार से दुखी है। और सेकेंडली एक बात मैं और एक कदम आगे बढ़कर के बोल देता हूं कि जो सरकार का दबाव है प्रशासन के ऊपर, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर सरकार का दबाव प्रशासन के ऊपर होता तो ये कुंभकर्ण की नींद ये प्रशासन सोता नहीं था। ये जागते, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके और गांवों में निकलते, और वो जो गांवों के अंदर काम पेंडिंग पड़े हैं वो सारे के सारे काम होते। ये जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इनका सरकार के ऊपर जो दबाव, सरकार का जो प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं है, यही से एक मेन मोटिव कारण यही है। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये लोग बैठे अपनी मस्ती कर रहे हैं। और जब तक ये लोग गांवों में निकल करके हमारा काम शुरू नहीं होता तब तक हम यहां बैठेंगे। रही बात राजनीति की, हम कोई राजनीति के लोग नहीं है, हम बिल्कुल साधारण घरों से निकल करके आए हैं। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा काम, मैं कहता हूं, काम शुरू करवा दो, हम अपनी दरी कली उठा लेंगे। सर, और वर्ग भी धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने का रूप आपने दे दिया, तो क्या लगता है कि इस अनिश्चितकालीन धरने से कितना प्रभाव मानते हैं और कितनी जल्दी ये धरना आप लोग समाप्त करने में? देखो जी, अगर मीडिया का सहयोग रहा, आप जैसे भाई बंधुओं, भाई बहनों का सहयोग रहा, तो बिल्कुल इस चीज का सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनेगा। और जैसे ये दबाव बनेगा, ये लोग निकलेंगे, ये देखना आपको रिजल्ट मिलेगा बड़ी जल्दी, आपको बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इनको काम करना पड़ेगा, नहीं करना, अगर ये बाय द वे अपना काम नहीं करते, सिर्फ 2 दिनों का टाइम दिया हमने इनको, अगर 2 दिन के अंदर कोई काम शुरू नहीं होता तो हम अपने आंदोलन का रुख तेज कर देंगे। अगर चाहे हमें गांव में जाकर के हर सरपंच से, हर गांव के बच्चे से बात करनी पड़ी तो हम गांवों में जा करके साथियों जो बिल्कुल साथ बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, सभी से जा करके निवेदन करेंगे। हम संत महात्माओं से भी निवेदन करेंगे, गांवों में जा करके लोगों से निवेदन करेंगे कि आओ, हमें गांव का विकास करवाना है। आओ, जो लोग नशे की तरफ युवा बढ़ गया है उसको रोकने के लिए गांवों में जिमों का निर्माण करना है। जो युवा पीढ़ी आज लाइब्रेरी गांवों के अंदर शुरू नहीं हो रही है, उस लाइब्रेरी के रिगार्डिंग आओ, हम सब मिलकर के प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और वो अपना काम करवाने का काम, और जो अपना रुके हुए काम है उनको, उन कार्यों को शुरू करवाने का काम करेंगे। सभी का साथ लेंगे। और गांव के अंदर ये प्रशासन अगर नहीं मानता तो एक एक गांव घूम करके आंदोलन को, इसको इतना तेज कर देंगे कि प्रशासन को जो कुंभकर्ण की नींद सोया ना, ये तुरंत जागेगा और गांवों में निकलेगा। आप देख लेना जी। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट।